नाज़रीन इकराम, साल 2023 जो है वो अपने इख्तिताम में दाखिल हो चुका है और अब से चंद घंटों के बाद आप और मैं 2024 में दाखिल हो जाएंगे। एक एंगल से देखें तो एक और साल देखने का हमें मौका मिलेगा और एक एंगल से देखें तो हमारी जिंदगी का जो है वो एक साल और जो है कम हो चुका है। लेकिन इसको मुल्क के हवाले से अगर देखें तो सवाल ही सवाल रहा है। ये 2023 का साल आईनी बहरान, मुआशी बहरान और हर जगह जो है वो बहरान रहा है, अदलिया का बहरान। लेकिन ये 2023 का जो साल था ये इमरान खान का साल था। जिस तरह 2022, 21, 20, 19, 18 रहा, ऐसे ही ये इमरान खान का साल था। इस साल के अंदर जो था वो पाकिस्तान की 75 साल तारीख की करप्ट तरीन, बदतरीन जो थी वो हुकूमत रही और गई भी सही। पूरा मुल्क जो था वो इमरान खान के साथ खड़ा रहा। इस साल पूरे मुल्क की कौम जो थी, आवाम जो थी वो इमरान खान के साथ खड़ी रही, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही। बेशक इमरान खान के गिफ्ट जो था इस साल में घेरा बहुत तंग था, लेकिन 2024 जो है, जो इमरान खान के लिए 23 में इमरान खान ने मुश्किलात झेली हैं, उसका समर, उसका फल और आवाम का जो गुस्सा है वो 2024 में वो निकालेंगे और उसका जो इमरान खान ने मुश्किलात झेली है उसका जो अजर है, उसका जो फल है वो उनको 2024 में मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करते हैं जो भी दुनिया भर में हो गया 2023 में और पाकिस्तान में क्या क्या हुआ, इस हवाले से बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। नाज़रीन करम, रोजाना की बुनियाद पर जो है तकरीबन 2 दफा मेरी आपसे मुलाकात होती है व्लॉग्स में और उसमें तकरीबन हम सियासत की बात करते हैं। सियासत की बात तो आज भी करेंगे क्योंकि 2023 का साल है। जो मुल्क में बहरान आया, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहरान नहीं देखा गया जो 2023 में देखा गया। लेकिन आज जो है हम इस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन साथ साथ दुनिया में 2023 में क्या होता रहा उस हवाले से भी आपको थोड़ा सा अपडेट करेंगे ताकि आपकी जो है मालूमात में इजाफा हो। 2023 में जो है तुर्की शाम का ज़िलज़ला आया, यूक्रेन रूस जंग हुई, फिर चार्ल्स की ताजपोशी हुई, शहजादा चार्ल्स की, ट्विटर एक्स हुआ, चीन अमेरिका ताल्लुकात में अप एंड डाउन आते रहे। उसके बाद हमास इसराइल जंग, मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा जो मेरे लिए एक अफसोसनाक इस लफ्ज को पढ़ना भी कि लाखों जो मुसलमान हैं, उम्मत मुसलमान वो इस टाइम मुश्किलात में है। अभी तो फिगर एंड फैक्ट्स एंड फिगर जो है वो सही तरीके से नहीं है, लेकिन जब आएंगे किसी की आंख नहीं होगी, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, और निगरान वज़ीर आज़म कह रहे थे कि हम इसराइल को तस्लीम करने का सोच रहे हैं। खैर, उसके बाद कनाडा और भारत में जो थे वो कशीदा हालात थे, ताल्लुकात जो थे वो कशीदा हुए क्योंकि उनका एक इंडिया के एक सिख को कनाडा में, यानी कि जो शौहरियत रखता था, शहरियत रखता था वहां की, उसको कत्ल किया गया। इस वजह से ताल्लुकात खराब हुए। भारत चांद पर पहुंचा, ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता। आई थिंक ये इंपॉर्टेंट थे, बाकी भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन इंपॉर्टेंट जो थे वो यही हुआ दुनिया में 2023 में। अच्छा, अब पाकिस्तान में बात कीजिए। 2023 की शुरुआत हुई इमरान खान के जलसे से, जुलूसों से। उसके बाद पंजाब के पी की असम्बलियां तोड़ी फवाद चौधरी के कहने पर, और उसका खमियाजा जो है वो फिर भुगता भी सही पीटीआई ने, अभी तक भुगत रहे हैं। नाम अगर तोड़ते तो शायद आज जिस हाल में है पीटीआई इस हाल में ना होती। खैर, उसके बाद इमरान खान की तकारीर पर पाबंदी लगी, नशर करने पर पाबंदी लगी, और ये अभी तक है, बरकरार है। कभी लगती थी फिर हट जाती थी, लेकिन अब तो नाम लेने पर जो है वो पाबंदी है। जमान पार्क का मुहासरा हुआ, तकरीबन 26 घंटे जो है वो पुलिस वहां पर खड़ी रही, और लेकिन मुकाबला होता रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का और पुलिस का, लेकिन गिरफ्तार नहीं कर सके इमरान खान को। उसके बाद ऑडियो लीक्स हुई, फौजी अदालतों में सिविलियंस के केस भी लगे। खान साहब को जो है वो तोशाखाना केस में जज हुमायूं दिलावर ने मुतनाज़ फैसला सुनाते हुए 3 साल कैद सुनाई, नाअहल किया। तकरीबन इसी साल में जो मैंने आपको इब्तिदा में बताया, बदतरीन हुकूमत ने तकरीबन 90 जो वजीर थे वो रहे थे इस गवर्नमेंट में, जो ये पीडीएम की गवर्नमेंट गई थी, और इंतहाई बदतरीन जो थी वो हुकूमत थी। लेकिन एक अच्छी चीज ये हुई कि इनसे छुटकारा भी इसी साल के अंदर जो है वो पाया। शहबाज शरीफ साहब उस दिन वज़ीर आज़म बने जब जो है उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी थी। उनके बेटे जो हैं वो उस दिन वज़ीर आला बने जब उन पर फर्द जुर्म आयद होनी थी। जरदारी साहब ने अपने बेटे को जो है वज़ीर खारजा बना दिया। 56 दौरे किए बिलावल भुट्टो साहब ने वज़ीर खारजा रहकर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। सानिया जड़े वाला हुआ, निगरान गवर्नमेंट आती है जब। उसके बाद काजी साहब यानी कि काजी फैज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस बनते हैं, और फिर पीटीआई के खिलाफ घेरा तंग हो जाता है। लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट सब चीजें थी, लेकिन एक चीज जो सबसे लास्ट में मैं समझता हूँ कि आने वाली दहाइयों तक जो है इसको याद रखा जाएगा 2023 के साल को, और वो होगा सानिया 9 मई। यानी कि ये आने वाले 10 साल में जो अगली नस्ल होगी वो भी
मजम्मत कर रही होगी कि हम भी मजम्मत करते हैं 9 मई वाकयात की। उस टाइम शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस तो ना हो, लेकिन आपस में ये बातें जो है वो जरूर हो कि जुमला एक बन जाए और ये याद रखा जाएगा 2023 में। मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल या सदियों तक, जो दिहाइयों तक याद रखा जाएगा जिसको, वो सानिया 9 मई होगा। ये हुआ था दुनिया में और पाकिस्तान में, जो कि मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन आपकी नजर में भी शायद कुछ इंपॉर्टेंट हो, और अगर हो तो उसको जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अल्लाह हाफिज।